दिल्ली नगर निगम उपचुनाव की वोटिंग अभी जारी है और इस वक्त मैं सबसे हॉट सीट चांदनी महल वार्ड में मौजूद हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग वोटिंग करने के बाद यहाँ पे तख्त की बैठक बोलते हैं, यहाँ पे लोग आके जितने भी लोग होते हैं यहाँ पे आकर के यहाँ पे बैठते हैं और आपसी मशवरा करते हैं कि यहाँ क्या बात हुई है। चुनाव के मुद्दे पे आते हैं, बात करते हैं। आज चुनाव हुआ है, हो रहा है यहाँ पे। क्या मुद्दा है इस बार? कैसा लग रहा है आपको? देखिए, जितना हुआ वो अपनी जगह है। आगे और बेहतर की कोशिश चाहेंगे हम, जो भी यहाँ से कामयाब होगा। और आप देख रहे हैं कि ये हॉट सीट है और यहाँ हमारे यहाँ इसी मैदान में दिल्ली की मुख्यमंत्री भी आई। इसी मैदान इसी जगह पे? इसी जगह पर दिल्ली की मुख्यमंत्री आई, इसी चौपाल तख्त के पास जो बैठक है, यहीं से उन्होंने भाषण भी दिया। उसके अलावा आम आदमी पार्टी की तमाम पार्टी के मिनिस्टर, पूर्व सारे एमएलए, काउंसलर, सभी प्रदेश के अध्यक्ष, सब लोग यहाँ पर आए। और तीसरी तरफ जो देखा जाए, कांग्रेस के भी सारे एमपी आए, लेकिन यहाँ पर शोएब इकबाल साहब ने अकेली फाइट करी है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर उनकी फेवर में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अभी बात कर रहे हैं 18 महीने का मात्र समय बचा हुआ है और क्या बात है कि इस बार है ना इतनी शानदार लड़ाई हो रही है। देखिए, मैं बताऊं आपको, 11 सीटों पर कहीं भी आपको ऐसा मैसेज नहीं मिलेगा। ये आली मोहम्मद इकबाल की सीट है, शोएब इकबाल साहब की सीट है। उनका गढ़, उनका घर है ये। यहाँ आवाम उनको बहुत प्यार करती है, बहुत इज्जत देती है। घरों में उनके लिए बहुत इज्जत और वोट डालने के लिए उनकी बहुत लंबी तादाद लगती है कि शोएब इकबाल को, आले मोहम्मद इकबाल को जिताना। इस बार भी ऐसे ही लग रहा है, काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है शोएब इकबाल साहब को। कुछ और लोग हैं, नाम बताएंगे आप? मेरा नाम क़यामुद्दीन कुरैशी। आप यही 76 वोटर हैं? जी हाँ। क्या इस समय मौसम भी काफी अच्छा हो रहा है, वोटिंग के लिए क्या लग रहा है? मतदाता घर से निकल रहे हैं इस बार? हाँ, बिल्कुल निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है। कैसी लड़ाई है इस बार? ये एक तरफा मुकाबला है। एक तरफा मुकाबला है। चल एक बार नाम? मौसम सही है, सब लोग अपने आराम से तसल्ली के साथ चाय पानी करके तख्त की बैठक कर रहे हैं इस बार? मेहनत कर रहे हैं। सब शांति के साथ अंदर आएंगे, वोटिंग करेंगे, जिसको भी देना होगा वो उसको दे देंगे, वोट देंगे। अच्छा, ये कहते हैं तख्त की बैठक, आप लोग ये तख्त का ये बैठते हैं, सबका पंचायती मैदान है, सब कौम बैठती उठती है, इसी में मीटिंग होती है, इसी में खाना पीना होता है। इसको कोई सरकार नहीं छेड़ सकती। अच्छा, कुछ और लोग हैं, कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। एक बार नाम जाकिर कुरैशी 3-4 मरतबा हो चुका है। ये बताइए, जो चुनाव हो रहा है इस बार, काफी ये जो चुनाव है जी, इंटरेस्टिंग चुनाव हो रहा है। हाँ, बहुत टफ हो रहा है, बहुत टफ हो रहा है। जी जी। क्या लगता है, क्या मुद्दा है इस बार? मुद्दे तो देखो, चुनाव को मुद्दे तो यही है। सड़कें आप देख लीजिए, आपके सामने टूटी पड़ी हैं, ढेर लगे हुए, कूड़े के जहाँ देखो ढेर लगे होंगे। हर आदमी अपनी कहेगा, ये अपनी बदलाएंगे, वो अपनी बदलाएंगे। हम तो लोकल आदमी, हम किसी पार्टी से वो नहीं है। ये लोग जिनसे आप बोल रहे हैं पार्टियों के, ये तो अपनी अपनी कहेंगे। हम बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं है। जो मौजूदा एमएलए हैं, जो भूतपूर्व एमएलए हैं, हमने हमेशा उनका साथ दिया है, हर तरह से साथ दिया, पूरे इलाके ने साथ दिया है। अब मैंने ये बात है कि ये पर्सनली बात नहीं है, हमारे इलाके, हम ये चाहते थे हमारे इलाके के बच्चों को टिकट मिलती है तो आम आदमी पार्टी को टिकट दिया था, गरीब के बच्चे को। अगर वो उसके सर पे हाथ रखते और उसकी सपोर्ट करते तो अच्छी बात थी, लेकिन उन्होंने इंडिपेंडेंट किसी को खड़ा कर दिया। ये एलए इलाकों को पसंद नहीं आया है। बाकी ये जो मुद्दे हैं वो तो अपनी जगह हैं, लेकिन फिलहाल यहाँ एरिया के लोग इस बात से नाराज है जी। वोटिंग का इस पे कुछ असर है? नहीं, वोटिंग अच्छी हो रही है, वोटिंग तो बढ़िया हो रही है। हाँ, घर से निकल के खूब निकलेंगे और शाम तक निकलेंगे। यहाँ पे वोटिंग अगर 5 बजे बंद हो जाएगी तो अंदर 8 बजे तक लोग पार्किंग नहीं होंगे। हाँ, वोटिंग खूब होगी। काफी पुराना इलाका है यहाँ पे, जी, काफी घनी आबादी है। जी। सुविधाओं के नाम पे बात करें तो कुछ क्या चीज अच्छा होना चाहिए था यहाँ पे जो नहीं हुआ? हमारे बच्चे हैं, उनको खेलने के लिए प्ले ग्राउंड नहीं है यहाँ पे। बच्चे यही खेलते हैं रात भर बेचारे, उनको जगह। अब ये शोएब साहब हैं या आले साहब हैं, हमारे लिए कोई आज तक एक सेंटर का शादी ब्याह के लिए कोई इंतजाम नहीं हो सका 32-33 साल के अंदर। ये अब बनेगा, ये होगा। सिकंदर साहब ने एक टाइम में इसकी, सिकंदर वक्त के नाम से एडवाणी साहब ने इसकी नींव रखी थी, वो स्कूल आज तक कंप्लीट नहीं होगा। ये काम तो एमएलए वगैरह के होंगे उनके, ये कोई आम आदमी तो नहीं कर सकता इस काम को। सब काम सारे यूं अटके पड़े हैं, सिर्फ बातें के तीर चलाने का काम चला। और मेरा, हमारे हिसाब से हम मुतमईन नहीं है, सीधी बात है। बातों के तीर चलाने का काम चल रहा है। नाम बताएंगे? कमल नाम है जी मेरा। वोटर हैं, वोट करके आ गए आप? जी हाँ, वोट करके आए।
करके आए हैं। क्या रहा इस बार मुद्दा? इस बार लोग काफी अच्छा सीट है ये जी गांधी जी महल जी तो काफी इस पे आन बान शान की लड़ाई चल रही है। बिल्कुल लग बिल्कुल। रहा है कि हाँ, इस बार लोग खुल के मतदान करेंगे। मतदान कर रहे हैं और कर रहे हैं कि और करेंगे। अच्छा, जी। क्या मुद्दे हैं आप मानते हैं? बस ये मुद्दे M3D तक ये होता है कि बात जो सफाई साफ सफाई और ये मतलब कि कोई भी सरकार है हमारी नहीं है तो कुछ भी नहीं कर भाई साहब। सारे वैसे बने हैं, कोई शादी हो वगैरह कोई बच्चों की मतलब वो प्राइमरी स्कूल बनाते वो करते कुछ भी नहीं हो रहा है ना पार्क वगैरह कुछ भी नहीं है। पार्क वगैरह नहीं है। शादियों के लिए कुछ यहाँ पे व्यवस्था होना चाहिए था। कुछ है क्या इलाके में? क्या क्या लग रहा है इसको? देखिए, भाजपा आएगी, भाजपा का एक ही एजेंडा है, जय भाजपा, विजय भाजपा और भाजपा विकास करती है। लेकिन यहाँ तो सबसे पहले वोट बात करें, एक छत्र राज आता है, वो चलता आ रहा वही है। उसी ने तो नाश कर रखा है। ये जो इच्छा चला रहा है उसी की वजह से यहाँ विकास नहीं हो रहा। बदलाव आएगा, भाजपा आएगी, यहाँ पे अच्छी सड़कें होंगी, अच्छे खड़ंजे होंगे, अच्छी नालियों की सफाई होगी। क्योंकि अगर इन्हें जिता भी दिया ना पब्लिक ने, गलती करेगी पब्लिक अगर इनको वोटिंग करेगी। क्योंकि ये फिर रोना रोएंगे कि हमें तो क्योंकि दिल्ली में भी बीजेपी है, एमसीडी में भी बीजेपी है, केंद्र में भी बीजेपी, ये फंड कहाँ से लाएंगे? रोएंगे कि हमें बीजेपी काम नहीं करने दे रही। इसलिए मैं तो पब्लिक से भी यही अपील करूंगा, आप भाजपा को जिताए। सब जगह सरकार अपनी यहाँ विकास होगा, एक एक काम देख के किया जाएगा। यहाँ प्ले ग्राउंड भी दिया जाएगा, यहाँ स्कूल भी अच्छे होंगे, यहाँ पर सड़कें भी अच्छी होंगी, यहाँ पानी की व्यवस्था भी अच्छी होगी, यहाँ शादी घर भी बनाए जाएंगे। यहाँ एक एक चीज जो हमारी जब से मुख्यमंत्री आई है, रोज नए नए उद्घाटन करे, नए नए लोगों को तोहफे दे रही है दिल्ली। यहाँ खुद मुख्यमंत्री प्रचार करने आई थी। हमारी माननीय मुख्यमंत्री यहाँ से वादा करके गई है कि आप बिल्कुल बेफिक्र है, आप वोट करें और यहाँ पर सब चीज की सुविधा दी जाएगी। जो अब तक ये जंगल राज था ये खत्म किया जाएगा, ये माफिया राज, ये लैंटर राज, जो कि लैंटरों पे पैसे लेते हैं, पब्लिक के घर तोड़वाते हैं, इन सबको खत्म किया जाएगा। यहाँ पर विकास की राजनीति होगी, भाजपा का यही एजेंडा है। तो और लोग हैं ये नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद नईम है, मैं यही वार्ड 76 का वोटर हूँ। और देखिए, मैं आपसे सिर्फ इतना कहूंगा, पिछले 10 साल इनको किसने रोका हुआ था काम करने से? जब दिल्ली के अंदर केजरीवाल की सरकार थी, वो कहते थे दिल्ली के मालिक हम हैं। तो जब आप दिल्ली के मालिक थे, आप सब कुछ कर सकते थे और आपको जनता ने 10 साल का भरपूर वक्त दिया था, तो आपने क्यों नहीं किया? आपने इसलिए नहीं किया क्योंकि आपकी नीति और नियत में हमेशा फर्क रहा। आपने कहा कुछ और आपने किया कुछ। और जब आपको पब्लिक की जवाबदारी बन पड़ी, तो आपने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया कि मुझे एलजी नहीं करने दे रहा। तो मैं नहीं चाहता कि वो स्थिति दोबारा पैदा हो। और यहाँ से अगर अल्लाह न करे 1% भी कोई और प्रत्याशी जीत भी गया, तो आपको वो यही बहाने बनाता हुआ नजर आएगा कि भाजपा नहीं करने दे रही। सच ये है कि ये लोग इस चीज में रहने की इनको आदत पड़ गई है, ये करना ही नहीं चाहते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ आना अपने आप में एक वरदान है। सीएम को शायद यहाँ भेजा गया है, तो ये ऊपर वाले की कृपा है। और मेरा ये मानना है कि यहाँ कोई भी प्रत्याशी जीते, एक बार सीएम साहिबा अगर मन से कह गई है, तो ये विकास जो आपको दिखेगा ना अगले 6 महीने में, वो आप कहेंगे कि बहुत पहले आ जाना चाहिए था भाजपा को यहाँ पर वार्ड 76 में। लेकिन इस वार्ड 76 से आज तक भाजपा जीत के नहीं है। देखिए बाहुबली इलाका है, मतलब 90% से ज्यादा यहाँ पे वोटर। देखिए कल तक क्या हुआ, इंसान तो पहले बंदर था, लेकिन आने वाले समय में समय के साथ ना चीजें में प्रोग्रेस आती है, लोगों को धीरे धीरे समझ आ रही है। 10 साल पहले हो सकता है मैं भी किसी और पार्टी में रहा हूं, लेकिन आज मैं क्या सोच रखता हूं, आज मैं क्या चाहता हूं और आज क्या जरूरी है, वो ज्यादा मायने रखता है। और आने वाले समय में मैं आपको बता सकता हूं, 1 साल बाद जब आप यहाँ पे सर्वे करेंगे, हम कोई बहाना नहीं देंगे, कोई भी जीते हम करके दिखाएंगे। क्योंकि जैसा हमने कहा ट्रिपल इंजन की सरकार है हमारी, तो हम ये दिखाएंगे कि पिछले 1 साल में भाजपा के उसके अंदर क्या क्या कार्य यहाँ पर हुआ। तो सत्ता में भी, नगर निगम में भी, दिल्ली में भी आप भाजपा की सरकार है, लेकिन ये इलाका है वो काफी इग्नोर किया गया है। साफ सफाई का मुद्दा हो, सड़कों में। देखिए, अगर आप अपनी अच्छी से अच्छी कोठी किसी उस आदमी के हाथ में पकड़ा देंगे जिसको सफाई नहीं पसंद, तो उसकी मेंटेनेंस ना आपको कुछ महीने बाद नजर आएगी और आपको लगेगा इसका क्या कारण है। इसका कारण है वो व्यक्ति विशेष जो जिस सफाई को पसंद नहीं करता, वो आदमी जो इसकी यहाँ की तरक्की नहीं चाहता। उन्होंने आते ही सीएम साहबा ने सबसे पहले जब तारों पर उनकी नजर पड़ी, तो उन्होंने अपनी नियत दर्शाते हुए कहा कि सबसे पहले मैं इसे अंडरग्राउंड कराऊंगी। उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरा प्रत्याशी यहाँ जीतेगा तो मैं इसे कराऊंगी। तो जब अगर आप कभी कुछ करना चाहते हैं, तो आपको उसकी नियत सिर्फ नियत चाहिए। नियत चाहिए। एक और नाम नदीम कुरैशी साहब, इस बार यहाँ इस सीट के प्रचार के लिए खुद सीएम आएंगे जी, उपचुनाव उसी स्थान पे ही काफी जहाँ हॉट आप सीट खड़े हैं आएंगे। जी, काफी हॉट सीट माना जा रहा है। बिल्कुल
लोग भी वोट कर रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार बदलाव होगा यहाँ पे? बदलाव होगा, पूरा बदलाव होगा, क्योंकि ये जो वार्ड है ना, ये समस्या का वार्ड है। इस हमारी कोई टक्कर नहीं है। अगर यहाँ सिर्फ टक्कर है भारतीय जनता पार्टी की, तो समस्या ही टक्कर है। यहाँ कोई स्कूल नहीं बना। यहाँ जहाँ ये खड़े हैं ना, यहाँ पर लोग शादियां करते हैं सड़कों पे। गरीब आदमी कहाँ से टेंट लगाएगा 50,000 का? लेकिन समुदाय भवन 30-32 साल से नहीं दिया उन लोगों ने, राज करते चले आए। और भी बहुत चीजें हैं, बहुत ही समस्या है। फिर दूसरा, इतनी मतलब गलियों मोहल्ले में इतनी अवैध पार्किंग होती है कि अगर निकलना मुश्किल हो जाता है। अगर खुदा न खास्ता किसी के घर में नगर निगम में तो भाई भाजपा है, तो क्या रीजन है कि यहाँ पे काम नहीं हुआ? तो अवैध पार्किंग की समस्या आप उठा रहे हैं। ये अब 8 या 10 महीने हमारी उसको सरकार, दिल्ली सरकार को ही और हर तरफ देखो, लेकिन ये वार्ड के अंदर ये अछूता इस मटिया मेल विधानसभा एक्चुअली अछूता ही बना रखा था। जो वो एक सीन क्रिएट कर रखा है लोगों के दिमाग में, एकदम वो कर रखा है, नहीं भाजपा आएगी तो ये कर देगी, भाजपा आएगी, कुछ नहीं होता। अब लेकिन यहाँ लोग समझ चुके हैं और वोट हमें कर रहे हैं। लोग समझ चुके हैं। यहाँ कुछ और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। नाम बताएंगे? मोहम्मद अहमद सैफी, पुराने दिल्ली गांधी। सैफी साहब, वोट कर रहे हैं? हाँ हाँ, बिल्कुल कर रहे हैं वोट। लोगों में क्या इंटरेस्ट है इसमें चुनाव? यहाँ लोगों में इंटरेस्ट है, जो यहाँ जो एक छत्र राज जो चल रहा है, जिनका भी चल रहा है, शोएब साहब का या उनके परिवार का, उसको खत्म करना और बदलाव लाना है। और ये खुशकिस्मती है जहां आप खड़े हैं, ये छत्ता लालमिया की बड़ी मस्जिद है, और यही का बच्चा मुदस्सर उस्मान को अरविंद केजरीवाल ने इस काबिल समझा। और ये खुशकिस्मत है कि राष्ट्रीय पार्टी से यहाँ का बच्चा लड़ रहा है। और लेकिन इस बार उन्हीं के पार्टी से, आम आदमी पार्टी से सुहेल साहब ने इस्तीफा देकर के एक अपना निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा कर। हाँ, और यहाँ के जो विधायक हैं आले की इकबाल जी, वो खुद आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार नहीं कर रहे हैं, तो क्या लगता है इसमें कुछ असर पड़ेगा? इसमें असर उनके लिए ही वो नुकसानदेह है। उनको चाहिए था कि अगर आम आदमी पार्टी ने उनको टिकट नहीं दिया तो इस बच्चे के सर पे हाथ रखते और इसको जो है चुनाव के अंदर इसके लिए चुनाव प्रचार करते। अब जो भी बदलाव आगे होने वाले हैं वो बहुत बड़े बदलाव होंगे, क्योंकि वो तो खिलाफ बगावत भी उन्होंने कर दी। और आले मोहम्मद इकबाल जो एमएलए हैं आम आदमी पार्टी से, वो खुद अपने एक जो है चुनाव प्रचार कर रहे हैं, एक आजाद उम्मीदवार का शेर के निशान से उनका चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अगर बाई चांस इसमें चेंजेस आते हैं चुनाव के परिणाम में आने वाले 3 तारीख जी, तो क्या लगता है कि यहाँ का विकास हो पाएगा, इस इलाके का विकास होगा या रुक जाएगा? नहीं रुकेगा नहीं, देखने लायक विकास होगा। जो नया जज्बे के साथ एक बच्चा यहाँ का खड़ा है, जो चुनाव लड़ रहा है, उसके अंदर एक जज्बा है बदलाव का और काम करने का जज्बा है कि गड्ढे खत्म, जो भी यहाँ की जो बुनियादी समस्या है उनको जोर शोर से उठाएगा और खत्म करेगा उसको। तो ये यहाँ पे जो मुद्दे हैं, सड़कें हैं, गलियां हैं, कूड़े का जो अंबार है, कम्युनिटी हॉल नहीं है, यहाँ पे पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, इस मुद्दे पे इस बार लोग वोट कर रहे हैं। और देखना ये होगा आने वाले 3 तारीख को कि वाकई यहाँ की जनता क्या चाहती है। आनंद कुमार, दिल्ली तक।